प्यारे बच्चों, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 1 में आज से कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हम बताएंगे कि इसके किस तरह से कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्स किस तरह से लिखते हैं, वो किस तरह से उसके स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, उनके कॉमन नेम्स क्या होते हैं, IUPAC नेम्स क्या होते हैं और हम उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। ये क्लास 12th का केमिस्ट्री सेकेंड बुक जो है आपकी NCERT से उससे रिलेटेड है और ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में इसका पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम को वेस्ट करे हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है इसमें कार्बोनिल कार्बोनिल और दूसरा वर्ड है आपका हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल। और अगर हम कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए कार्बोनिल का स्ट्रक्चर होता है, कार्बोनिल ग्रुप हमने कीटोन वाले ग्रुप में स्टडी करी थी, इसको CO बोलते हैं। और हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप करते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा ग्रुप बन जाता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड OH, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। यानी हर वो कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाएगा कार्बोक्सिलिक, चाहे हम इसको यूं लिखें COOH या हम इसको ऐसे लिखें COOH। इसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होती है और एक OH ग्रुप सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। अब अलग अलग स्टाइल्स में इसको बनाते हैं तो हम उसको, आप उसके लिए कंफ्यूज ना हो, ऐसे भी लिखा होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, या हो सकता है आपको इस तरह से लिख दे सिंगल बॉन्ड C डबल OH। तो स्टूडेंट्स, जिन भी कंपाउंड्स में ये ग्रुप पाया जाएगा उनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। और इसका जो स्ट्रक्चर्स है ये हमने ग्रुप का स्ट्रक्चर बना दिया है। अब हम इसकी नेमिंग और कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, इनके IUPAC नेम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर हम लेते हैं तो ये हमारा जो ग्रुप है सिंगल बॉन्ड COOH, यहाँ पे हम एक H लगा देंगे तो ये फर्स्ट मेंबर बन जाएगा। या हम इसको यूं भी लिख सकते थे HCOOH, या अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम इस तरह से लिख सकते थे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड H। कुल मिलाकर के इसमें आप देखेंगे तो इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड का यूज करते हैं मैथ, तो इसका रूट वर्ड आएगा मैथ एन। और हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड कभी अटैच है तो हम उसके लिए सफिक्स में वर्ड लगाएंगे ओइक एसिड। ओइक एसिड हमने किसके लिए लगाया है, ये COOH के लिए लगाया है। अब इसके साथ में हम दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, ये IUPAC नेम हम आपको बताते हैं। अगर हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसमें 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के लिए हम एथ वर्ड यूज करेंगे एथ एन। और हम कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा सफिक्स लगाएंगे, ओइक एसिड। तो ये हो गया आपका एथेन ओइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C H2COOH। तो इसमें देखिए 3 कार्बन हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ओइक एसिड। ये तो सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको थोड़े टफ लेवल के एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो कि कंपटीशन की लेवल के हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि हमेशा ये याद रखना है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर कभी हमको नंबरिंग करनी पड़े तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ग्रुप है उस कार्बन पे कम से कम नंबर आना चाहिए। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया CH3 CH CH3 CH2 COOH। अब इसमें अगर हम रूट चेन बनाएंगे अगर आप, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक चेन बन रही है
और ये साइड में जा रहा है। नंबरिंग आप लेफ्ट साइड से यानी इधर से करें या इधर से करें, कौन सा सही है? तो आपको जैसे मालूम है कि हमने आपको बताया कि जहाँ पे COOH ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, उस ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा। 1 2 3 4। अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो वो आपका रॉन्ग होगा। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो मेथाइल ग्रुप जो ये साइड चेन में गया है, ये 3 नंबर कार्बन पे आया है, तो इसका नाम होगा 3 मेथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, ब्यूटेन ओइक एसिड। 3 मेथाइल ब्यूटेन ओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगर हमने लिया CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, Cl, CH2, COOH। इस नंबरिंग हम करेंगे आप राइट साइड से, क्योंकि COOH ग्रुप है, यानी 1 2 3 4 एंड 5। एक ग्रुप आपका ये छूट गया, इसे क्लोरो बोला जाएगा, और एक ग्रुप आपका ये छूट गया मेथाइल। तो आपका 3 नंबर पे क्लोरो लगा है, 3 नंबर कार्बन पे, और 4 नंबर पे मेथाइल लगा है, तो नेम होगा 3 क्लोरो 4 methyl पेंटेन ओइक एसिड। अब अगर हम, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे होते हैं, तो हम उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं और क्या नाम लिखते हैं? सपोज कीजिए हमारा एक एग्जाम्पल है CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं? इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसमें एक ग्रुप आपका ये लगा हुआ है, एक ग्रुप आपका ये लगा हुआ है। हमें ध्यान रखना है, अगर 2 ग्रुप तक है तो हम दोनों ग्रुप पे नंबरिंग लाने की कोशिश करेंगे। और जैसा हमने बताया कि आपको कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे कम से कम नंबर आना चाहिए, लेकिन जब 2 ग्रुप है तो किसी 2 में से एक पे ही कम नंबर आ पाएगा। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। क्योंकि नंबरिंग हमें लाना जरूरी है, इसलिए 5 यहाँ तक लाना है। तो एक पे 1 नंबर आया है, एक पे 5 आया, और साथ साथ एक ग्रुप भी छूट गया आपका। ये मिथाइल आपका छूट गया 3 नंबर कार्बन पे, तो हम इसको लिखेंगे 3 methyl 3 methyl पेंटेन। 5 कार्बन है, पेंटेन। और 2 जगह पे आपके ग्रुप आए हैं, तो हम दोनों नंबर बोलेंगे, यानी 1,5। एक ग्रुप 1 नंबर पे आया है, एक ग्रुप 5 नंबर पे आया है, तो 1,5 डाई ओइक, डाई वर्ड लगाएंगे यहाँ पे, डाई ओइक एसिड। अब आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, हमको प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर इसके आंसर के बारे में लिखिएगा। COOH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए। अब हम यहाँ पे देखिए आपको बताने जा रहे हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तब हम क्या करेंगे? मान लीजिए कि हमको ने दिया आपको COOH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, COOH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH। अब जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि हमने आपको बोला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे 3 ग्रुप हैं, तो अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो एक एक ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे पे जाके एंड करेंगे, तब भी तीसरा ग्रुप छूट जाएगा। कहीं से भी आप स्टार्ट करें लेकिन थर्ड ग्रुप छूट जाएगा। ऐसे केस में हमें क्या करना है? अगर 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं तो हम तीनों ग्रुप को छोड़ देते हैं। तीनों ग्रुप को छोड़ करके हम नंबरिंग करेंगे, तो हम जब तीनों ग्रुप को छोड़ देंगे तो ये हमारी नंबरिंग की चेन बनेगी। इस पे ही नंबरिंग करी जाएगी 1 2 3। अब जो ये ग्रुप छूट गया, एक एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 नंबर पे, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 नंबर पे, और तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप 3 नंबर पे, तीनों ग्रुप छूट गए। अब हमें, ये हमारा रूट वर्ड बन गया प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन जो हमारे ग्रुप छूटे उसमें कार्बन भी गया साथ में, और उस पर नंबर भी नहीं आया,
तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम अब ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, इस पूरे को हम लोग कार्बोक्सिलिक बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक। एक कार्बोक्सिलिक आपका 1 नंबर पे लगा है, एक कार्बोक्सिलिक आपका 2 नंबर पे लगा है, एक कार्बोक्सिलिक आपका 3 नंबर पे लगा है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम इसका नेम करेंगे। एक एग्जाम्पल इसका हम और बताते हैं, जहां तक मुझे समझ में आता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और बताते हैं। मान लीजिए कि हमने ये लिया है आपका, कभी कभी दो पे भी ऐसा करना पड़ जाता है, COOH, COOH एंड COOH। तो हम नंबरिंग करेंगे इस पे। ये साइक्लोहेक्सेन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहले तो हम ये साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और एक कार्बोक्सिलिक आपका 1 नंबर पे, एक कार्बोक्सिलिक 3 नंबर पे, एक कार्बोक्सिलिक 5 नंबर पे। तो 1 3 5 ट्राई, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। मान लीजिए कि हमने ये लिया है और COOH, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इसका नेम आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। लेकिन ये तो कुछ आपके IUPAC नेम थे, अब एक कुछ ऐसे नेम आपको बता दें, इसका कुछ कमेंट सेक्शन में प्लीज हमको कमेंट करें, जरूर बताएं। साथ साथ हमको कुछ कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेंबर है जिसे हम लिखते हैं HCOOH, इसका कॉमन नेम ज्यादा फेमस है, उसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। उसी तरह से ये जो दूसरा कंपाउंड है CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड के नाम से ज्यादा जाना जाता है, इसलिए इसके कॉमन नेम ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही अगर 5 कार्बन का हम लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2COOH, जिसे हम IUPAC में पेंटेनोइक एसिड बोलते हैं, तो इसका नेम होगा वैलेरिक, वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। उसी तरह से अगर हम ये कंपाउंड लेते हैं, बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसका कॉमन नेम भी वही होता है और IUPAC भी नेम भी वही होता है, जिसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स, हम एक कंपाउंड आपको दे रहे हैं जिसका आपको कॉमन नेम बताना है। कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 COOH। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए